Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss a new chapter, new topic, that is inequalities in a triangle. है ना, हम लोग जो कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल और इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्राइंगल देख रहे थे, उसमें हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है डैट इज़ इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्राइंगल. अच्छा, इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है असमानता, है ना, मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए. माने इसका सिंबल होता है नॉट इक्वल टू, है ना, असमानता. इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है कि एक छोटा एक बड़ा, है ना. मान के चलो कि हमारे पास ये एक लेंथ ए बी, ठीक, दूसरा लेंथ है सी डी. तो ये दोनों आपस में इनइक्वालिटीज़ है ना, मतलब इनइक्वालिटी है. कहने का मतलब कि ए बी क्या है हमारा, स्मॉलर है किससे, सी डी से, अगर इसको मेजरमेंट हम करते हैं और देखने से, विजुलाइज करने से, ठीक है. उसी तरह हम लिख सकते हैं कि सी डी इज़ ग्रेटर देन ए बी, बोल सकते हैं, या ए बी इज़ लेस देन सी डी, ठीक है. उसी तरह ट्राइंगल में भी ये कंसेप्ट है. पहला कंसेप्ट ट्राइंगल में ये है कि अगर दो साइड ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, ठीक, देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर. ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं. इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, है ना, if two sides of a triangle are unequal then the angle opposite to the longer side is greater. It means कि अगर कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में दो साइड को कंपेयर किया जा रहा है ना, तो दो साइड में द लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ सेकेंड साइड. तब उसमें क्या हो रहा है कि जो एंगल है अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, जो बड़ा लेंथ होगा ना साइड का, उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, ग्रेटर होता है. ठीक है ना. फिर से इसको हम देखते हैं. इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू द थर्ड लॉन्गर साइड विल ऑलवेज बी ग्रेटर. सी लेट कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल, है ना. ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच वी लेट दैट ए सी इज ग्रेटर दैन ए बी. ठीक है, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, जिसमें ए सी लेंथ को हमने बड़ा माना किससे, बी सी से. आप कोई भी दो साइड को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारा जो थ्योरम कहता है, थ्योरम ये कहता है कि AC लेंथ है, AC लेंथ के AC लेंथ का अपोजिट एंगल जो हमारा है, यहाँ पे एंगल B है ना, एंड AB लेंथ के अपोजिट एंगल C है. तो एंगल B विल बी ग्रेटर देन एंगल C. ठीक है, ये थ्योरम फर्स्ट हो गया. थ्योरम समझ में आ रहा है कि क्या थ्योरम कह रहा है ना, या कंसेप्ट भी बोल सकते हो इस चीज़ को. तो पहला कंसेप्ट हमारा ये है रहा कि कोई भी ट्राइंगल में जब दो साइड्स आपस में अनइक्वल होगा, तब एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड और ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर, है ना. तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं, है ना. तो इसको प्रूव करते हैं. पहले हम थ्योरम ऊपर लिख देते हैं. नंबर 1, है ना. थ्योरम क्या है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, if two sides of a triangle are unequal, okay, then prove that the angle
opposite to the angle opposite to the longer side is greater। ठीक, थ्योरम समझ में आ गया। तो हम लोग इसका थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, मतलब कि क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन में है कंसीडर अ ट्रायंगल ABC, है ना, इन विच एक ट्रायंगल हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, आपको देखने से लग रहा होगा कि हमारा AC जो है वो क्या है, ग्रेटर है। AC जो है वो ग्रेटर है, तो इन विच हम लिख सकते हैं AC इज ग्रेटर देन AB, है ना। टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है, दैट AC का अपोजिट एंगल B है ना, या सिंपली हम इसको B नहीं लिखकर इसको एंगल ABC लिखते हैं, इज ग्रेटर देन एंगल ACB लिखते हैं। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए कम से कम हमको ये एक ट्रायंगल एक ड्रॉ करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं AC डिस्टेंस पे, ठीक है ना, इस तरह लेते हैं। जैसे देखें, टेक अ पॉइंट, है ना, D ऑन AC, है ना, सच डैट AB इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, AD हो जाना चाहिए। मतलब कि हम क्या किए, एक D पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, ठीक, और BD को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह हम AD पॉइंट लिए हैं कि हमारा AB का लेंथ और AD का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सिंपली हम कह सकते हैं कि हम पॉइंट ना लेकर AB लेंथ को क्या करते हैं, AB लेंथ को, ये जो लेंथ है, ये जो साइड है, इसको रोटेट करते हैं A एक्सिस पर। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा और नीचे आएगा पॉइंट। ठीक है, हम थोड़ा सा और नीचे इसको कर देते हैं D पॉइंट। ठीक, हमने क्या किया, AB साइड को रोटेट करके AC साइड पे क्या कर दिया, शिफ्ट किया। ठीक है, इस तरह हमको कुछ साइड बन गया। यहाँ पे प्रूफ में आते हैं, तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि AB जो है वो इक्वल है किसके, AD के। ठीक, तो एंगल AB का अपोजिट एंगल क्या है, ADB विल बी इक्वल टू एंगल ABD। ठीक, क्लियर है। तो इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। फिर से, मतलब कि हम लोग एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में, है ना, उसमें ये पढ़े थे कि जो हमारा दो साइड आपस में इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने सेम कंसेप्ट आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे कि इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BDC आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, BDC ट्रायंगल में हमारा CD जो लाइन है, CD जो साइड है, इस साइड को A तक प्रोड्यूस किया गया है, तो एक एक्सटीरियर एंगल मिला है, दैट इज ADB या BDA, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल ADB, ठीक, एक एक्सटीरियर एंगल ADB मिला। ये एंगल इसके और इसके सम के इक्वल होगा, है ना। मतलब एक्सटीरियर एंगल इस
एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा, इसका मतलब कि ये एंगल इस एंगल से क्या है, ग्रेटर है, ये एंगल इस एंगल से क्या है, ग्रेटर है। फिर से समझो, ये एंगल जो एक्सटीरियर एंगल हमारा ADB बना है वो इक्वल होता है इन दोनों एंगल के सम के बराबर, है ना। लेकिन अगर हम बोले कि एंगल ADB विल बी ग्रेटर देन एंगल DBC और DCB, हम बोल सकते हैं मतलब कि या तो इस एंगल से ग्रेटर होगा, नहीं तो इस एंगल से ग्रेटर होगा। तो हम लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल ADB विल बी ग्रेटर देन एंगल DCB या BCD, क्या लिख सकते हैं इसको, BCD, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, BCD। होगा कि नहीं होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। लेकिन अगर सिंगल एंगल लेते हैं तो उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब ADB को हम क्या लिख सकते हैं, ABD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ABD। यहाँ पे देखो एंगल जो हमारा ADB जो है, ADB किसके बराबर है, एंगल, हम लिख सकते हैं एंगल ABD इज ग्रेटर देन एंगल BC। अच्छा, BCD को BCA लिख सकते हैं, BCA लिख सकते हैं, BCA लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ और हमको बताओ यहाँ पे कि एंगल ABD है, ठीक है, ये कहाँ से आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा कि एक्सटीरियर एंगल ADB विल बी ग्रेटर देन एंगल BCD, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हम दोनों ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो हमने ADB को रिमूव करके ABD लिख दिया, ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखो कि हमारा ABD जो है, ABD डायग्राम में आप देख रहे होंगे, हम अगर लिखें कि एंगल ABC इज ग्रेटर एंगल देन एंगल ABD, है ना, इज ग्रेटर देन एंगल BCA, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस एंगल से भी एक बड़ा एंगल है ABC, है कि नहीं है। फिर से एंगल ABD जो है उस एंगल से भी बड़ा एंगल एक एंगल ABC है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल BCA, है ना। तो हमको यही चीज़ प्रूव करना था, हेंस हम लिख सकते हैं हेंस इट इज़ प्रूव्ड, हेंस इट इज़ प्रूव्ड, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट थ्योरम, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अनदर कंसेप्ट दैट इज द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना। मतलब कि कोई भी एक ट्रायंगल आप लेते हैं, उसका किन्हीं दो साइड को आप सम करते हैं, है ना, तो वो तीसरे साइड से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं, है ना। कभी कभी इक्वल भी होते हैं कंडीशन में, लेकिन मैक्सिमम आप ग्रेटर ही देखिएगा। अगर ऐसा कंडीशन नहीं होता है, ग्रेटर नहीं होता है, तो आप ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, यू कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, है ना। तो कहने का मतलब कि दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना। तो सीधे से बात है, क्या है कंसेप्ट उसको हम देखते हैं। लेट वी हैव अ ट्रायंगल दैट इज ABC, AB of x length, BC of y length and AC of z length, है ना। So the concept is saying that
फर्स्ट कंडीशन है ना, दैट इज इफ वी ऐड x plus y and this should be greater than z. Second one, if we add x plus z, this should be greater than y. And third condition, that is if we add y plus z, this should be greater than x, है ना. These are the conditions. You can say that the sum of two sides of a triangle is always greater than the थर्ड साइड. ठीक, तो ये एक थ्योरम है, ठीक है ना. तो इस थ्योरम को हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है. तो ये कंसेप्ट आई थिंक यू हैव आप सबको क्लियर होगा. तो प्रूफ में आते हैं, थ्योरम नंबर 2 जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है. हमको थ्योरम नंबर 2 में ये प्रूफ करना है कि कोई भी दो साइड को अगर ट्रायंगल का हम जोड़ते हैं तो वो तीसरे साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है. तो थ्योरम नंबर हम 2 लिखते हैं, उसके बाद उसको हम प्रूफ करते हैं. ठीक, थ्योरम नंबर 2, इफ the sum of two sides of a triangle, then prove that if the sum of two sides of a triangle is greater than the third side, है ना. तो गिवन हमारा क्या है कि कुछ नहीं, कंसीडर कर लेना है एक डायग्राम और जिसमें ये तीनों प्रूव कर देना है, ठीक है. तो हम क्या लिख सकते हैं गिवन में, कंसीडर a triangle ABC, है ना. तो एक ABC हम ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे, ठीक. टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे, दैट इज AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, है ना. फर्स्ट, सेकेंड AB प्लस AC is greater than BC, and the third BC plus AC is greater than AB, ठीक. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन करेंगे. AB साइड जो हमारा है उसको अगर रोटेट करते हैं AB लाइन पे, मान के चलो कि A पॉइंट पे हम फिक्स कर दिया और C पॉइंट पे पकड़ के इसको रोटेट किया, है ना. तो सेम लेंथ का एक हम क्या करेंगे, मतलब सेम लेंथ ऑफ AC एक प्रोड्यूस करेंगे BA को. सिंपली हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूस BA टू D सच डैट, है ना, D पॉइंट तक हम क्या किए, प्रोड्यूस किए. तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस BA टू D सच डैट AC इज इक्वल टू AD, है ना. इस तरह की AC का लेंथ AD के इक्वल हो जाए. और यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे किसको, CD को, एंड ज्वाइन CD, ठीक है. हमने क्या किया, CD को ज्वाइन कर दिया. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूफ, है ना. तो प्रूफ में हम लिखेंगे सिंस AC is equal to AD, so we can write angle ACD, है ना, AC का अपोजिट एंगल ADC, है ना, इज इक्वल टू एंगल ACD,
डी लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 इसको हम बना लिए। नाउ वी कैन से दैट सी दिस एंगल एंड होल एंगल, है ना, मतलब कि ये हम कह सकते हैं सी है एंगल ए डी सी, ठीक है, एंगल ए डी सी, ठीक, इसको इस तरह हम शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, आसानी हो जाएगा बनाने में। हम इसको इस तरह लिखते हैं, सिंस ए डी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। नाउ वी कैन ए डी का अपोजिट एंगल जो है हमारा एंगल ए सी डी, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक। नाउ वी कैन से दैट कि एंगल बी सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी डी, बोल सकते हैं एंगल बी सी डी जो है वो ग्रेटर है किससे, ए सी डी से, है ना। जब ए सी डी से ग्रेटर है तो इससे भी ग्रेटर होगा, क्योंकि इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी सी डी विल बी ग्रेटर देन एंगल ए डी सी, बोल सकते हैं ना। फिर से समझो, हमने क्या किया, बी सी डी जो है, बी सी डी पूरा एंगल ले लिया, तो पूरा एंगल इस छोटे से एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये पूरा एंगल बड़ा है इस छोटे एंगल से, तो ये छोटा एंगल इसके इक्वल है, तो ये बड़ा एंगल इसके से बड़ा होगा, हम वही चीज़ लिखे हैं, ठीक है ना। तो एंगल बी सी डी हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया एंगल ए डी सी के, ठीक है। नाउ वी कैन राइट एंगल बी सी डी इज ग्रेटर देन, अब देखो ए डी सी को आप क्या लिख सकते हैं, ए डी सी को आप बी डी सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल बी डी सी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया। अब देखोगे कि ट्राइंगल में जो एंगल बी सी डी है, तो बी सी डी जो पूरा एंगल है इसका अपोजिट साइड कौन सा है, बी सी डी एंगल है उसका अपोजिट साइड आप देखिएगा कि बी डी, क्या है, बी डी। तो बी डी जो लेंथ होगा वो ग्रेटर होगा बी डी सी के, तो बी डी सी का जो है वो बी सी के, ठीक है। फिर से बी सी डी आप डायग्राम में देख रहे होंगे, बी सी डी, तो बी सी डी का जो अपोजिट साइड है वो हमारा बी डी है, दैट इज ग्रेटर देन बी सी, क्योंकि बी डी सी का अपोजिट साइड हमारा बी सी है। अब यहाँ पे बी डी को आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बी ए प्लस ए डी लिख सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन बी सी, है ना। बी ए प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी सी। नाउ दिस कैन बी रिटन एज ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। सिंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस ए डी इज इक्वल टू ए सी, है ना। तो ए डी इज इक्वल टू ए सी फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन यू कैन राइट ए डी की जगह पर हम ए सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, रिमेनिंग टू साइड्स को भी आप क्या कर सकते हैं, सॉरी रिमेनिंग टू कंडीशंस को भी आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारा सेकेंड वन प्रूफ हो गया है, फर्स्ट एंड थर्ड सिमिलरली वी कैन प्रूफ फर्स्ट एंड थर्ड, है ना। सिमिलरली वी कैन प्रूफ फर्स्ट एंड थर्ड। इसी तरह मान के चलो कि यहाँ पे हमको AC ऐड करना था, तो AC लेंथ का हम ये कंस्ट्रक्शन किए। अगर हमको AB में BC ऐड करना होगा तो BC लेंथ को क्या करना होगा, मूव करके कंस्ट्रक्ट करना होगा, ठीक है। सो दिस इज द थ्योरम नंबर सेकेंड, इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, नाउ वी कैन प्रूव दैट, है ना, कि दो साइड्स ट्राइंगल का किन्हीं दो साइड्स को अगर हम सम करते हैं तो वो तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों थ्योरम पे
कुछ क्वेश्चंस आज बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और थ्योरम हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो एक दिन बहुत ज़्यादा थ्योरम अगर देखते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होगी, ठीक है ना। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, in the given figure triangle PQR, then prove that PQ plus QR plus RP will be greater than 2PS, है ना। तो एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, एक ट्रायंगल है PQR, है ना, PQR ट्रायंगल है, इसमें एक ये साइड दिया हुआ है PS, ठीक है। और आपको ये करना है कि PQ प्लस QR प्लस RP शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस PS, है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग लिखते हैं, टू प्रूव PQ प्लस QR प्लस RP इज़ ग्रेटर देन ट्वाइस PS, है ना। तो प्रूफ में आते हैं, तो हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहा है। इन ट्रायंगल अगर हम लिखते हैं डेट इज़ ट्रायंगल PQS, क्या लिखते हैं PQS। तो आप ध्यान दीजिएगा कि PQS एक ट्रायंगल है जिसमें हम लिख सकते हैं कि PQ प्लस QS दो साइड हो गया, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन PS। देखो हम लोग थ्योरम नंबर 2 का इस्तेमाल किया। थ्योरम नंबर 2 ये कहता है कि किन्हीं दो साइड्स को आप सम करते हैं ट्रायंगल का, तो वो तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है। हमने ये यूज किया, इसको इक्वेशन 1 बना लिया, ठीक है। अगेन हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल PRS एक ट्रायंगल है, इसमें हम लिख सकते हैं कि PR, है ना, PR ना लिख के RP भी लिख सकते हैं, या PR रहने दो, PR प्लस SR, है ना, PR प्लस SR इज ग्रेटर देन PS लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 बना लिए। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, adding equation 1 and 2, we can say that PQ plus QS plus PR plus SR is greater than PS plus PS लिख सकते हैं। हमने क्या किया, LHS को सम कर दिया, RHS को सम कर दिया। नाउ PQ plus QS and SR can be written as QR and PR को आप RP भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन ट्वाइस PS, हेंस इट इज प्रूव्ड, है ना। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द बोर्ड, दैट इज इन द गिवन फिगर Q is a point on the side SR of triangle PSR, है ना। तो एक ट्राइंगल हम बनाते हैं, जिसका नाम है PSR। PSR एक ट्राइंगल है जिसमें Q एक पॉइंट है इस तरह से कि PQ का लेंथ PR से इक्वल होगा। तो एक Q पॉइंट लेते हैं और PQ को ज्वाइन करते हैं, है ना। क्या करते हैं, PQ को ज्वाइन करते हैं। तो PQ को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लेंथ होगा वो PR के क्या होगा, इक्वल होगा। PQ का जो लेंथ होगा वो PR के क्या होगा, इक्वल होगा। थोड़ा सा डायग्राम और अच्छा बनना चाहिए था, ठीक है। इतना समझिए कि PQ जो है PR के इक्वल है। तो हमको प्रूव करना है कि PS इज़ ग्रेटर देन PQ। तो सॉल्यूशन में इसके आते हैं,
सिंस पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, है ना। तो हमको तो ये प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ में ये लिख सकते हैं ना। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम पी क्यू का अपोजिट एंगल क्या है हमारा, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है, लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि एस क्यू को प्रोड्यूस किया आर तक, तो ये हमारा एंगल क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो इन ट्राइंगल पी एस क्यू लेते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा पी क्यू आर है, दिस शुड बी ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू के, होगा। एक्सटीरियर एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, है ना। मतलब ये एंगल जो हमारा है इस एंगल से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो एंगल पी क्यू आर को हम एंगल पी आर क्यू लिख सकते हैं, एंड दिस इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। अब देखो ध्यान से, पी आर क्यू को पी आर एस लिख सकते हैं, एंगल पी आर एस लिख सकते हैं। पी एस क्यू को पी एस आर लिख सकते हैं, एंगल पी एस आर लिख दिए, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो कि पी एस आर जो है उस एंगल का अपोजिट साइड हमारा पी आर है, हमने क्या कर दिया, पी आर लिख दिया। दिस इज ग्रेटर देन पी एस आर, देखो डायग्राम में पी आर एस था ना जी, सॉरी, पी आर एस। तो पी आर एस का अपोजिट जो एंगल है वो हम पी क्यू लिख सकते हैं या पी एस लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम सिंपली पी एस लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल का बात कर रहे थे। पी एस इज ग्रेटर देन पी एस आर, है ना। तो पी एस आर को हम क्या लिखते हैं, पी आर लिखते हैं। तो पी एस इज ग्रेटर देन पी क्यू, सिंस पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो पी आर के जगह पर हम क्या कर दिए, पी क्यू लिख दिए, हेंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल का रहेगा, मतलब कि दो ही कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल का ही वीडियो बनाएंगे, उसमें कुछ और थ्योरम को हम देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।